वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स। मैं हूं अयाज एंड आप देख रहे हो अपना फेवरेट वीकली टेक शो ऑन जी न्यूज। एंड आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग यत स्कैरी चीज बताने वाला हूं। इंटरेस्टिंग? प्रशांत तू आ गया? हाँ, अब इंटरेस्टिंग और स्कैरी चीज लोगों के लिए थी, लेकिन अब तू आगे आया है तो तेरे ऊपर ही वो इंटरेस्टिंग और ये स्कैरी चीज को टेस्ट करूंगा। क्या बात कर रहे हो? तू बस यही रुक एक मिनट। So see, सिर्फ एक क्लिक के थ्रू हैज व्हाट यू कैन डू एंड दिस इज रियली डेंजरस। सिर्फ एक क्लिक करके किसी का भी फेस स्वैप किया जा सकता है एंड दिस इज कॉल्ड डीप फेक। ये आपके साथ भी हो सकता है एंड ये बड़ा खतरनाक है। तो आज इस पर मैं आपसे इन डिटेल बात करूंगा। इससे पहले आज आउट ऑफ द बॉक्स में क्या है आपके लिए, पहले वो जानते हैं। सो डायसन के हेडफोन्स डायसन जोन का रिव्यू करेंगे, साथ ही जानेंगे कि आईफोन 15 की जो हीटिंग इश्यूज है उनके बारे में। पीपल आर आस्किंग कि फोन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। इसके अलावा बात टॉप 5 फोन्स अंडर 25,000 की एंड टेक इन्फ्लुएंसर श्लोक आगा टेक बर्नर से भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस की एक कंपनी यूमेन ने एक एआई इनेबल डिवाइस लॉन्च किया है जो आपके स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देगा। इस डिवाइस का नाम है एआई पेन और ये माचिस के साइज का है। ये आपकी हथेली को डिस्प्ले में कन्वर्ट करता है। इससे आप कॉल्स कर पाएंगे, फोटोज ले पाएंगे और वीडियोस भी बना सकेंगे। साउथ कोरिया में रोबोट ने एक शख्स की जान ले ली। इस रोबोट का काम भारी बॉक्सेस को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पे रखना था, लेकिन उसका सेंसर खराब हो गया और एक दिन उसने वर्कर को उठा के कन्वेयर बेल्ट पे पटक दिया। चाइना 2025 तक रोबोट की फौज तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। चाइना ने इंसानों के जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स का बल्क प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इन रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगाया जाएगा। मतलब क्या जमाना आने वाला है। गूगल आपके जीमेल अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकता है। अगर आपने जीमेल अकाउंट को 2 साल से यूज नहीं किया है तो अगले महीने ऐसे सभी अकाउंट्स और गूगल ड्राइव्स की फाइल्स, वीडियो सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। फेस्टिव सीजन में साइबर क्रिमिनल्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग वेबसाइट्स की नकली वेबसाइट बना रहे हैं और उस पर नकली प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ध्यान रखिए कि कहीं वो वेबसाइट फेक तो नहीं है। टॉप न्यूज ऑफ द वीक के बाद आउट ऑफ द बॉक्स में अब बढ़ते हैं आगे। आगे मत जाना याद भाई, आगे कैमरा लगा गिर जाओगे। आगे कैमरा रखा हुआ है इसीलिए तो फुटेज लेना है, मुझे पता है। आपको पता ही है, बिग लेकिन बॉस। बता क्या काम है यार आयाज भाई, एक प्रॉब्लम है। देखो मैं ना ये फोन बेचने वाला हूँ। अब मेरा ये डाउट है कि अगर मैं ये फोन बेच दूंगा और मैं इसको फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ तो क्या सच में सारा डेटा चले जाएगा? मतलब मेरे बैंक अकाउंट जो वो मेरे लाखों करोड़ों रुपए जिनको काई लग रही है, तेरे फोटोज सब यार वो सब उड़ जाएगा ना? पक्का उड़ जाएगा ना? उड़ तो जाएगा लेकिन वो फोन में फिर भी रहेगा। क्या बात कर रहे हो यार? ये कुछ तरीका बताओ ना इसका हटाने का। तू वहां बैठ, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आज। पुराना फोन जब हम बेचते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं तब हम एक गलती करते हैं, शायद जो प्रशांत भी कर रहा था, जिससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो फोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे ताकि सारा पर्सनल डेटा, फोटोज, वीडियोस, चैट्स, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स है फोन से वो डिलीट हो जाए और इनको कोई एक्सेस ना कर पाए। बट आप अगर फोन को फॉर्मेट करने के बाद, रीसेट करने के बाद, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ये सोचते हो कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाता है, अब कुछ एक्सेस नहीं कर सकता, तो भाई ऐसा नहीं होता। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी कोई भी आपका डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो सारा डेटा है वो वापस निकाल सकता है। तो ऐसा क्या करें कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी कोई भी आपका डेटा किसी भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से निकाल ना सके। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, फोन रीसेट करने से पहले आप अपने फोन में कोई ऐसा ऐप डाउनलोड करो जिससे फोन में मौजूद जंक फाइल्स जो रिमूव हो जाए। आप प्ले स्टोर पे जाके जंक रिमूवल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फोन में। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाना और अपने सारे जो अकाउंट्स है, लाइक गूगल अकाउंट है, फेसबुक का है, ये सब अकाउंट जो उसको रिमूव कर देना वहां से। इसके बाद आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करना और फिर दोबारा से अपने फोन में आपको जंक फाइल जैसे कि कुछ मूवीज हैं, सॉन्ग्स हुए, कुछ भी डेटा जो आपसे रिलेटेड ना हो वो ट्रांसफर कर लेना, फोन में डाल लेना। और ये करने के बाद आप दोबारा से फोन को फैक्ट्री रीसेट करना। एक बार पहले कर चुके हो, एक बार आप करना। अब अगर आपका फोन किसी के पास जाता है और वो कोई डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से आपका डेटा रिकवर करना चाहता है तो उसके हाथ सिर्फ जंक फाइल्स रहेंगी जो आपने बाद में डाली फोन में। सो आप फोन बेचने से पहले ये काम जरूर करना। आउट ऑफ द बॉक्स में अब जानेंगे डीफेक वीडियोस के बारे में, क्यों डीफेक टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है। डीफेक वीडियोस वो होते हैं जिनमें आप किसी भी वीडियो पर किसी का भी फेस स्वैप कर सकते हो या फिर जो बात किसी ने नहीं कही है वो उसके थ्रू आप वीडियो में बुलवा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ये है रशिया के ऑपोजिशन लीडर अलेक्जेई नावाल्नी। अब आप ये वीडियो देखो, इसमें पुतिन इज टेकिंग द ओथ। नाउ सी, डीप फेक से नावाल्नी की फोटो पुतिन की वीडियो पर सुपर इंपोज की गई एंड इट लुक्स लाइक नावाल्नी इज टेकिंग द ओथ। डीप फेक वीडियोस आज से नहीं बल्कि कई सालों से बनते आ रहे हैं। कभी ओबामा का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ओबामा थे ही नहीं,
Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. कभी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का डीप फेक वीडियो आ गया, आज किसी ने बनाया था, in which he was made to say, I repeat, he was made to say कि he and his forces will surrender against Russia. Now look at this video. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. You would think he is Morgan Freeman, but he is not. It's a deepfake of Morgan Freeman. The face and even the voice is AI generated. This man has deepfaked Freeman. And it's like that, you know, you can never know the reality of it जब तक आपको कोई ना बताए कि Freeman नहीं है. So that is how deepfake works. अभी पिछले हफ्ते इंडिया में deepfake पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. इसमें किसी ने एक्टर रश्मिका मंदाना की deepfake वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी. And it looked like कि it was मंदाना in the video. But बाद में पता चला कि वो वीडियो ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर ज़ारा पटेल की थी. And किसी ने उस पर मंदाना की इमेज सुपर इम्पोज कर दी थी. And it went viral across social media platforms. वीडियो पर मंदाना ने कहा था कि she was extremely hurt and it's extremely scary. Because टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके ऐसे deepfake वीडियोस किसी के भी बनाए जा सकते हैं, मेरे भी बनाए जा सकते हैं, आपके भी बनाए जा सकते हैं. एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी इसको फ्लैग किया था and he also called for legal action on this. इस पर गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया. मिनिस्टर ऑफ स्टेट IT राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि गवर्नमेंट डिजिटल स्पेस में हर सिटीजन की सेफ्टी इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए कमिटेड है. एंड ही ऑल्सो सेड कि डीप फेक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है. एंड अगर किसी प्लेटफॉर्म ने ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करने के 36 घंटे के अंदर नहीं हटाया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है. बट रश्मिका की डीप फेक वीडियो अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है. 36 घंटे क्या मतलब हफ्ते भर के बाद भी अवेलेबल है. वैसे तो टेक्नोलॉजी को मिसयूज किया जा सकता है, यू एंड आई नो दैट. बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये कि ऐसे सॉफ्टवेयर एप्स इंटरनेट पर बड़े इजीली अवेलेबल है जिनके थ्रू आप डीप फेक वीडियोस क्रिएट कर सकते हो. मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हो ऐसे ऐप. किसी भी ऐसे डीप फेक क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल वीडियो आपको अपलोड करनी है, वो इमेज अपलोड करनी है जो इमेज आपको वीडियो में चाहिए, एंड डीप फेक तैयार हो जाता है. एंड इट जस्ट टेक्स 2-3 मिनट्स, मतलब 2-3 मिनट में सब ये काम हो जाता है. ऐसे कोई भी किसी की भी वीडियो को मैनिपुलेट कर सकता है विद दीज टूल्स एंड दैट्स रियली स्कैरी. इसके साथ ही आजकल डीप फेक्स के थ्रू साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. इसमें साइबर क्रिमिनल्स आपके किसी क्लोज रिलेटिव, आपके भाई, आपके दोस्त का डीप फेक वीडियो बनाता है एंड आपको वीडियो कॉल करता है. और वो डीप फेक वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा जब वीडियो कॉल आएगा. एंड एज इफ आपके दोस्त की वीडियो कॉल आई है, आपके भाई की आई, किसी रिलेटिव की आई, उसमें वो कहता है कि भाई कुछ इमरजेंसी है, 50,000 रुपये मुझे चाहिए अभी, इट्स अर्जेंट, बिल्कुल अभी चाहिए, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ सिचुएशन में, और मैं हॉस्पिटल का आपको QR कोड दे देता हूँ, यहाँ पर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, इमरजेंसी है. एंड उसकी सिचुएशन देख के आप पैसे उसको भेज देते हो कॉज यू थिंक बड़ी इमरजेंसी है. एंड देन कॉल कट जाती है. जब आप दोबारा से उसे कॉल करते हो तो वो नंबर मिलता नहीं है कॉज वो आपका दोस्त था ही नहीं, वो क्रिमिनल था जिसने डीप फेक वीडियो यूज की थी, बनाई थी टू इमिटेट योर फ्रेंड. ऐसा केस केरला में सामने आया था जिसमें एक बंदे के साथ 40,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था. उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, फिर वो मिले नहीं थे. इंडिया में वैसे डीप फेक पर कोई डिफाइन लॉ तो नहीं है, बट इस पर सेक्शन 66E ऑफ द IT एक्ट एप्लीकेबल होता है. एंड इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है. अनदर कुड बी सेक्शन 66D जिसपे 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक फाइन हो सकता है. सो डीप फेक आर रियली स्कैरी, आप इनसे थोड़ा बच के रहें. ये तो बेसिकली वो तरीका है जिसके जरिए आप वीडियोस पर फेस स्वैप करते हो और आवाज भी बदल सकते हो. AI डीप फेक्स को और आगे लेके चला गया. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं श्लोक टेकबर्नर से मिला तो ही शोड मी अ वीडियो दैट ही नेवर क्रिएटेड. इस वीडियो को आप देखो. ये वाली वीडियो आप जैसे अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे. तो भाई ये वाली वीडियो मैं ना आपके लिए वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी यार. पता कि भाई हम जो स्पीड से हमको काम करना चाहिए उस स्पीड में हम काम नहीं कर रहे हैं, चीजें काफी धीरे धीरे. ये जो वीडियो है ये मैं नहीं हूँ, ये नकली है. AI ने बनाई है वीडियो. इस वीडियो में आप जो श्लोक देख रहे हो इट्स नॉट रियल, इट्स AI. आपको बस AI सॉफ्टवेयर में किसी के मल्टीपल फोटोज अपलोड करने, कुछ वॉइस सैंपल्स दे देने एंड वो ऑन इट्स ओन उसकी वीडियो क्रिएट करके दे देगा. एंड एज आई सेड दैट्स स्कैरी. ये श्लोक वाला वीडियो हम आगे देखेंगे जब श्लोक से बात करेंगे. अभी आउट ऑफ द बॉक्स पे रिव्यू करते हैं डायसन के नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स डायसन जोन का. So this is Dyson Zone, Dyson's first ever noise cancellation headphones. We know Dyson hair care segment में है, air purifiers and vacuum cleaners बनाते हैं. Pretty useful products, right? But somehow they out of nowhere managed to produce this.
ये जो हेडफोन्स हैं वो इस बैग में आते हैं, दिस इज अ बिग बैग, एंड इनके साथ आता है ये एक वाइजर जो एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है, यानी यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड ब्रीथ क्लीनर एयर। जब आप इसको होल्ड करते हो ना तो बिल्ड क्वालिटी आपको इसकी बढ़िया लगेगी। मोस्टली मेटल के बने हैं ये, विद क्लॉथ पैडिंग यहाँ पर और इधर साइड में, एंड दे फील स्टर्डी। लार्ज राउंड ईयर कप्स, मतलब शाइनी मेटल एलिमेंट से बने हैं ये जो आप देख रहे हो, एंड दिस पैडिंग इज सॉफ्ट ताकि यू वोंट फील द प्रेशर। दैट सेड दे आर हेवी, अराउंड 590 ग्राम्स। सो ये जो आप जनरली हेडफोन्स यूज करते हो डे टू डे यूज में, उनसे डायसन ज़ोन बिल्कुल ही अलग है। आई मीन दे लुक बिग ऑन योर हेड। आई मीन कॉज 590 ग्राम्स इनका वेट है। तो डायसन ने ट्राई किया कि यहाँ पर एक सॉफ्ट पैडिंग और कुशन के थ्रू ना सरफेस का प्रेशर फील ना हो, बट माई एक्सपीरियंस वॉज कि वो फील होता है। मतलब यू कांट वियर देम फॉर आवर्स, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यू विल स्टार्ट फीलिंग द पेन। Now let's talk about its sound quality. So it's great, well defined sound है यहाँ पे जो आप एक टॉप टियर हेडफोन से एक्सपेक्ट करते हो। बेस क्लियर है, you will feel it's pretty defined. कभी-कभी slight extra bass आपको लगेगी, but not at the cost of vocals and instruments. It's pretty clear and natural. Mids भी balanced हैं, but again you will feel slightly boosted at times. 40 mm neodymium drivers deliver enriching sound. अगर आपको थोड़ा सा richer and crisper sound चाहिए तो you need to tweak the equalizer. यहाँ पर ये joystick control है, इसके थ्रू आप ट्रैक प्लेबैक कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो। सिंगल प्रेस से यू कैन प्ले एंड पॉज म्यूजिक, आंसर कॉल्स एंड डिस्कनेक्ट द कॉल। फॉर एग्जांपल डबल प्रेस आप करोगे तो यू कैन टॉगल बिटवीन ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड। राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ एंड ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए डेडिकेटेड बटन है। व्हाट आई लाइक अबाउट डायसन ज़ोन इज इट्स एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन कैपेबिलिटीज। आप जब जोन को लगाओगे विद ANC ऑन तो आपको ना बाहर का कुछ सुनाई नहीं देगा। इट्स नॉइज कैंसिलेशन इज वेरी पावरफुल। इट इजीली कट डाउन ऑन इंजन नॉइज फ्रॉम व्हीकल्स, एंड जो कंसिस्टेंट एम्बिएंट नॉइज होती है आपके आसपास दैट गोज डाउन टू ऑलमोस्ट जीरो। आई मीन इसमें इट इज वन ऑफ द बेस्ट। नाउ लेट्स कम टू द वाइजर पार्ट। जब आप इसको ऐसे लगाओगे ना तो वाइजर जो है वो इजीली अटैच हो जाएगा ऐसे। आई मीन यहाँ से इसके अंदर फिल्टर्स हैं जो आपको ना क्लीन एयर यहाँ से पुल करते हैं, और यहाँ के थ्रू जो वाइजर के थ्रू क्लीन एयर आपको मिलती है। ये नोज और माउथ से ना टच नहीं होता। देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन। एज पर डायसन ये फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है ना 99% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करता है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयरबोर्न डस्ट। वाइजर मैग्नेट के थ्रू जैसे मैंने दिखाया इजीली अटैच हो जाता है। इट लुक्स अ बिट वियर्ड, मतलब जब आपने वाइजर लगाया हो और आप बाहर जा रहे हो, ईयर कप्स में स्मॉल मोटर्स हैं, वहां से भी आवाज आती है, बट जब ANC ऑन होती है तो इट गेट्स वेरी लो। डायसन इज ऑलरेडी इनटू प्यूरिफिकेशन सिस्टम, तो इन्हें लगा कि हेडफोन में भी एयर प्यूरिफायर दे दें, भाई थोड़ा अलग होगा। एज अ स्टैंड अलोन हेडफोन आई वुड से इट्स गुड व्हेन इट कम्स टू साउंड क्वालिटी, बट दे आर बल्की, ऑलमोस्ट ट्वाइस द वेट ऑफ एयरपॉड्स प्रो मैक्स। कैरी करने के लिए भी मतलब इट्स नॉट ईजी, यू नीड टू हैव दिस बैग अराउंड। सो एज एन इनोवेशन तो ठीक है, बट नॉट दैट प्रैक्टिकल। आउट ऑफ द बॉक्स में अब बात iPhone 15 Pro की। लॉन्च के बाद से ही iPhone 15 Pro में ओवरहीटिंग इश्यूज रिपोर्ट हुए। एप्पल ने इनको अपडेट के थ्रू फिक्स करने की बात भी की, कुछ रिजॉल्व भी हुए, बट स्टिल पीपल आर आस्किंग कि 15 Pro लेना चाहिए या फिर रेगुलर 15 के साथ जाएं। इट्स स्टिल अ कंसर्न। सो लेट्स पोज दिस क्वेश्चन टू टेक एनालिस्ट फैसल काउसा। फैसल भाई क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अनडाउटेडली 15 जब लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे देयर वेयर हीटिंग इश्यूज, हम सब ने वो एक्सपीरियंस करे हीटिंग इश्यूज। इनिशियली मैं बोलूँगा ज़्यादा थे, लेकिन फिर जो एक रीसेंट अपडेट आया उसके बाद हमने देखा कि वो हीटिंग कुछ हद तक कम हो गई है इन मैनी ऑफ द सिनारियोज। बट लाइक आई थिंक हेवी लिफ्टिंग अगर कोई एप्लीकेशन करते हैं गेमिंग या कुछ, उस टाइम पे कभी कभी थोड़ा हीट अप तो होता ही है। अब मुझे लग रहा है हाँ अभी भी देयर आर कंसर्न्स, थोड़ा हीट अप कभी कभी हो जाता है इन सर्टन सिनारियोज, बट देखिए हमारा उतना इम्पैक्ट नहीं होता है इन अ वे कि प्रोबेबली वी आर अपडेटेड, हमें पता है कि अपडेट आ गया, ये हो गया वो गया। बहुत सारे यूजर्स को बहुत लेट पता चलता है कि अपडेट आ गया है, पुश हो गया है, ये हो गया है, तो वो मुझे लगता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थोड़ा तो एड्रेस हो ही जाएगा। फैसल भाई क्या इससे iPhone 15 Pro की सेल्स पर इंपैक्ट पड़ेगा? पास में हमने कई ब्रांड्स के साथ देखा है, इवन तो यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर बग्स हैं, एप्पल की जो सेल्स है वो भी बढ़ी है यहाँ पे। देखिए डेफिनेटली जब भी कोई भी मॉडल हो किसी भी ब्रांड में, वो सिर्फ उस मॉडल को ही नहीं इम्पैक्ट करता बट ओवरऑल ब्रांड को भी कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट करता है। एप्पल की सेल्स अनडाउटेडली अभी बेटर हो रही हैं, बट वो इस वजह से भी हो रही है कि जो लेटेस्ट -1 लेटेस्ट -2 प्रीवियस मॉडल्स हैं, प्रीवियस एडिशंस हैं, उनकी सेल बढ़ती है क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी इन अ वे बढ़ जाती है जब प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो बट हैविंग दैट सेड, यस जो 15 है, एटलीस्ट 15 Pro, उसकी सेल्स में थोड़ा तो रुकावट आएगी। मतलब 100 बार लोग सोचेंगे कि भाई 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो
यू नो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि शुड आई बाई इट और नॉट, तो वो तो एक हिंड्रेंस रहता ही है। फैसल भाई 15 प्रो के बारे में ना लोग आजकल मतलब फोन करके भी पूछ लेते हैं कि भाई लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो अगर किसी फोन में कुछ इश्यूज आ जाए तो उसको रिकमेंड करना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि फोन वो 1 लाख से ऊपर का हो? बहुत मुश्किल हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए स्टेक्स हाई हैं। मतलब इट्स नॉट, हमें लगता है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए के फोन में हमें ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कोई बंदा 10,000 का भी फोन ला रहा है, उसके लिए वो भी एक वैसा ही माइलस्टोन होता है, वैसा ही स्टेप होता है जैसे किसी के लिए 1 लाख रुपए का फोन लाने का होता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है हम सब के लिए, जब तक हम पूरा कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हाँ फोन में कोई ऐसी कोई इशू नहीं है, कि हम किसी को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल पाएं कि नहीं आप खरीद लो। आउट ऑफ द बॉक्स में बात करते हैं श्लोक आका टेक बर्नर से। वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स, और आज मेरे साथ है दी वन एंड ओनली श्लोक आका टेक बर्नर। वेलकम श्लोक। थैंक यू सो मच हमको शो पे बुलाने के लिए। पिछली बार हमने इंटरव्यू करा था, हमारी करोड़ों की इनकम लीक हो गई थी। इस बार पता नहीं क्या क्या लीक होने वाला है। श्लोक एक फोटो है मेरे पास, मैं वो दिखाऊंगा आपको और उस पे आपका रिएक्शन चाहूंगा कि उस पे आपका क्या रिएक्शन है। सी दिस फोटो। अरे भाई ये चेंज है कि पहले हमारे पास ये जो अभी इक्विपमेंट दिख रहा है कुछ नहीं होता था। जैसे अभी कैमरा लगे, 3 कैमरे लगे हैं, लाइटें लगी हैं, स्टूडियो है, ये सारी चीज़ें नहीं थी। एंड मुझे बोलना नहीं आता था, एंड चीज़ें थोड़ा सा प्रेजेंट करना इतने अच्छे से नहीं आता था। उस टाइम पे माइक जो था, एक सस्ता सा माइक था, उसके ऊपर ना वैसे सॉक नहीं होता है, सॉक के ऊपर ऐसे रबर बैंड लगा के मैंने उसका वो बना लिया था, क्योंकि वो मिलते नहीं थे। एंड इसमें एक चीज़ और है कि ये जब वीडियो मैंने डाली तो इसके बाद जिस बंदे की गाड़ी पीछे खड़ी थी, अच्छा, ये पार्किंग लॉट में शूट करा करता था, मुझे लगा वो आपकी गाड़ी। नहीं वो मेरी गाड़ी थी। जिस बंदे की गाड़ी थी उसने कमेंट करके मेरे को बताया कि भाई मैं वीडियो हटा दूंगा आपकी, मेरा नंबर हाइड करो। तो जगह नहीं थी शूट करने की एंड इक्विपमेंट नहीं था, बाहर जाके शूट करके बाहर जाके शूट कर लेते थे, पार्किंग लॉट में, कहीं पार्क में, कहीं दोस्तों के। और एक्चुअली कैमरे भी नहीं होते थे शूट करने के लिए, तो मैं अपने एक दोस्त को ले जाता था कि भाई आजा थोड़ा घूम के आते हैं, फिर उसी के मोबाइल से शूट कर लेते थे और मैं अपने मोबाइल का दिखा देता था। तो वो एक चैलेंज रहता था, बट आई थिंक वो सबकी जर्नी का एक पार्ट होता है एंड इसीलिए चीज़ें आगे भी बढ़ती हैं। बट हाँ, एक काफ़ी प्यारा मोमेंट है। अब एक रैपिड फायर करते हैं श्लोक के साथ। रैपिड फायर में श्लोक मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो यू विल आंसर दोस। व्यूज बढ़ाने का सबसे इजी तरीका क्या है रैपिड फायर में? ऑडियंस से प्यार बढ़ाओ। ओके, दूसरा क्वेश्चन है टेक बर्नर अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या होते? डिजाइनर। 100% डिजाइनर होता, और वो डिजाइन कर भी रहे अभी 100%। अभी एंड्रॉइड या फिर iOS? ये तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। बट अभी ऐसा है कि बाकी सारी मैक ओएस और ये सब में घिरे हुए हैं ना, तो अभी के लिए iOS यूज करना पड़ जा रहा है। फेवरेट गैजेट दैट यू ओन? मेरे पास एक बेडशीट है जिसके अंदर सिल्वर ये से तारे हैं, तो अर्थिंग में उसी में है क्या सारे ये? तो उसमें ऐसा है कि जब आप उस पर सोते हो तो नींद 10 से 20% बेटर आती है। अच्छा, तो वो एक चीज़ है। एंड एक मैंने एक और बेडशीट भी खरीदी, वो ना गर्म ठंडी हो जाती है अपनी स्लीप के हिसाब से, कि आपको नींद कैसे आ रही है उसके हिसाब से गर्म ठंडी हो जाती है, तो वो भी मेरे को तगड़ा रहा। देखो भाई। नींद तो बहुत जरूरी है। मोस्ट इंप्रेसिव इंडियन टेक इनोवेशन? मेरे हिसाब से एक चूज करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतनी सारी आ गई हैं, बट अभी चंद्रयान को तो बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वही अभी पिक करना पड़ जाएगा। बट बहुत सारी है, मतलब अभी आप घुस के अगर देखें तो इंडिया में तो आग लगा दी जाती है। योर ड्रीम कोलैबोरेशन इन द टेक स्पेस? ड्रीम कोलैबोरेशन तो मेरी स्टीव जॉब्स के साथ होती तो मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आ जाता, बट उनके साथ तो नहीं हो पाएगी। बट इलॉन मस्क के साथ कोलैबोरेशन मैं 100% मार्स पे जाके करना चाहूँगा। हाँ, मार्स पे कोलैबोरेशन, मार्स पे चले जाएं और बस और वहां जाके मतलब हो वीडियो मार्स की टेबलेट वहां से लाइव आ रहे टेक बर्नर। बिगेस्ट टेक फेल दैट यू हैव एनकाउंटर्ड? ये फ्रीडम 251 एक फोन था, आया था, याद है। एक 250 रुपए का फोन था जिसने ऐसा पोपट बनाया उसने सबका कि हाँ 250 रुपए, मैं 250 रुपए में कवर नहीं मिल रहा भाई, क्या फोन बना रहे हैं 250 रुपए के अंदर यार।
₹250 में आप स्क्रीन गार्ड लेने जाओ, स्क्रीन गार्ड नहीं मिल रहा, ₹250 का डब्बा नहीं बनता, क्योंकि हम तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, डब्बा नहीं बनता फोन का ₹300 में। फोन कैसे बना रहे थे भाई, वो पागल ना आ रहे थे, स्कैम पकड़ा गया। फ्यूचर टेक यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? मेरे को लग रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स खत्म हो जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स की जॉब जाने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा, एंड आई थिंक दिस इज सीरियस, हाँ दिस इज नॉट अ जोक, मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन विल कम टू एन एंड इन द नेक्स्ट 1 to 2 years, क्योंकि आप कंप्यूटर पे टाइप करके वीडियोस बना सकते हो। एंड कोई बंदा जिसने कभी जीवन में कुछ बोला नहीं है, उस कंप्यूटर पे टाइप करके अगर वीडियोस बना पा रहा है, मूवीज बना पा रहा है, तो दैट इज द एंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एंड मूवीज आप कंप्यूटर पे टाइप करके अगर बना पा रहे हो, वो तो जादू। एंड क्योंकि एआई जिस स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड से मेरे हिसाब से 2 साल के अंदर, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखा सकता हूँ जिसमें आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, तो और अभी अगर ये हो पा रहा है, तो नेक्स्ट के 2 साल में पिक्चरें बनेंगी एआई से, एंड एआई से यूट्यूब वीडियोस बनेंगी। नेक्स्ट के 6 मंथ में लोगों को ना दिखना चालू हो जाएगा एआई ड्रिवन वीडियो, जो आप पहचान नहीं पाओगे ये एआई है। हम भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट के 2-3 वीक में। तो वो जब अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, यार ठीक है वैसे ही बोल रहा है। लोग 10 साल से आप मतलब इसमें वीडियोस बना रहे हो, उससे पहले से टेक्नोलॉजी कर रहे होगे, तो पिछले 10 साल में क्या बदला है, क्या चेंजेस आए? अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल की, और अब आप वीडियोस बना रहे हो कर 10 साल में सब कुछ बदल गया है, पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। 10 साल पहले इंडिया में फोन बहुत ही छोटी स्क्रीन वाले टूटे फूटे से फोन होते, मतलब मेरे पास तो टूटी स्क्रीन वाला फोन था, बट अब आपके फोन पूरी वीडियो शूट कर लेते हैं, मूवी शूट कर लेते हैं। अभी एप्पल का जो इवेंट था, उन्होंने आईफोन 15 प्रो से शूट कर, और टेक्नोलॉजी इंसानों को रिप्लेस कर रही है। बिल्कुल, घट जाएंगे 70% से। एक वीडियो श्लोक आपने दिखाई थी मुझे, जिसमें मतलब आपने एआई से बनाई थी, तो क्या एक श्लोक और हम वहाँ पे बैठा देंगे अगले कुछ वक्त में, मतलब एआई से बना के? भाई ये वाली वीडियो मैं ना आपके लिए वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी यार। मैं नोटिस कर रहा था कि भाई हम जो स्पीड से हमको काम करना चाहिए, उस स्पीड में हम काम नहीं कर रहे हैं, चीजें काफी धीरे धीरे। ये जो वीडियो है, ये मैं नहीं हूँ, ये नकली है। एआई ने बनाई है वीडियो, मैं खुद हिल गया था। मैं ऐसी थोड़ा टाइम, अगर ये नकली श्लोक आ जाए, यूट्यूब बना ले नया टेक बर्नर, फिर क्या होगा? अरे नहीं पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आज ये इंटरव्यू लाइव होने से पहले हम 1-2 वीडियो डाल देंगे जिसमें मैं हूँगा ही नहीं, और लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने अपनी टीम को दिखाया था, लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि मैं हूँ कि नहीं। एंड मैं तो बोल रहा हूँ, हम तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, और हमको तो बोलना आता है। कोई भी बंदा अब खड़ा होके वीडियो बना सकता है और कोई पहचान नहीं पाएगा। एंड एआई डिजाइन्स बना रहा है, एआई फोटोग्राफ्स बना रहा है, मॉडल के फोटोशूट्स हम कराते हैं, उसमें हमने कुछ फोटोशूट करे जिसमें इंसान है ही नहीं, वो इंसान एआई जनरेटेड है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। तो आज से एआई जिस लेवल की चीज़ें कर पा रहा है, और टेक्नोलॉजी जो जो चीज़ें कर पा रही है, आपका मोबाइल आपकी पिक्चरें शूट कर रहा है, एआई आपका ये कर रहा है, फिर हेडसेट लगा के आप दूसरी दुनिया में जा रहे हो। तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा पिछले 1-2 सालों में ही इतनी ज़्यादा आगे बढ़ने लगी है ना चीज़ें, कि मैं मतलब हम थोड़ा पागल तो हो ही जाते हैं। So this was all for this week. मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते संडे 2:30 PM ऑन जी न्यूज़।